गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज है हमारे पास 21.2। तो इसको करने से पहले बच्चे वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारे यूज़ होने हैं। इसमें केवल एक सिलेंडर की बात की गई है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो सिलेंडर होता क्या है, देखिए आपने जो पाइप देखा होगा या जो ये पेन देखिए, ये पेन कैसा है, इधर वाली सरफेस तो इसकी बिल्कुल गोल है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ये तो इधर से कोनिकल हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो इधर से देखिए, आप देखिए इधर फ्लैट है पूरा सरफेस, ऊपर वाला सरफेस फ्लैट है और ये इधर से गोल है। तो एक तरफ से ऐसी गोल सरफेस और एक ये ऊपर से दो फ्लैट, मतलब जैसे आप पाइप में ऊपर से भी ढक्कन लगा दो और नीचे से भी ढक्कन लगा दो तो उसको कहते हैं सिलेंडर। ओके, तो बच्चों ये कुछ ऐसे बनेगा शेप में। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सर्कुलर होता है, मतलब जो आप ढक्कन रखेंगे तो वो गोल ही होगा और नीचे जो ढक्कन लगेगा वो भी गोल ही होगा। इस वाली साइड को ये वाला हो गया, ये हमारे एच हो गई हाइट, और इसको कहीं पर हम लेंथ भी कह सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस रेडियस ही होगा भाई। ये पूरा जब हम इसको गोल सरफेस कह रहे हैं तो मतलब ये सर्कल से बना होगा ना, तो ये रेडियस हो गया। ओके, तो इसमें भी बच्चों टी एस से और एल एस से होता होगा। तो यहाँ पर एल एस से ना कहकर हम उसको सी एस से कहते हैं। सी एस से क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ये वाली सरफेस देखेंगे तो इस सरफेस में आपको एज नहीं मिलेगा। देखो ये बिल्कुल गोल सरफेस है, यानी कर्व्ड सरफेस है, इसलिए इसमें एक फॉर्मूला बनता है हमारा सी एस ए का। सी एस ए उसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। रूल लेकिन वही रहेगा, मैंने आपको बोला था अगर आप सी एस से बोलो या एल एस से बोलो, इसका मतलब होता है छत को भी छोड़ दो और फर्श को भी छोड़ दो, जो साइड बची रिमेनिंग उसका एरिया कहलाता है हमारा सी एस से या एल एस से। तो सी एस से क्या होता है इसका 2 पाई आर और एच। बच्चों अभी फ़िलहाल आपको ये फॉर्मूले केवल लर्न करने हैं, क्योंकि ये बनते कैसे हैं ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम केवल सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है टी एस से। अब देखिए टी एस से मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। मैंने कहा एल एस से केवल ये वाला हो गया, तो ये वाला हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच। और अब ध्यान से देखिए टी एस से में छत और फर्श ऐड हो जाएंगे, और छत का एरिया देखिए, ये छत कैसा दिख रहा है शेप में, गोल एकदम सर्कुलर। आप देखेंगे इस सिलेंडर का ये वाला एरिया कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल गोल है कि नहीं है। तो ये सर्कुलर का एरिया क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर यहाँ से ऐड हुआ, एक पाई आर स्क्वायर यहाँ से ऐड हुआ, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एच प्लस आर। ओके, तो ये हो जाता है इसका टी एस ए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला करने है बस हमें, और इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या करना है, ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, मतलब इन्हीं से हो जाएगा, शेप ही यही है इसमें केवल। ओके, अब जो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको करना है सी एस से निकालना है, फाइंड द सी एस से एंड सो ऑन। तो यानी आपको एक सिलेंडर जिसका रेडियस आपको दे दिया गया है आर, कितना 5 मीटर, और हाइट दे दी गई है आपको एच 1.4 मीटर। बोल रहा है आपको निकालना है सी एस से, टी एस से एंड वॉल्यूम। आपको सी एस से निकालना है, टी एस से निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, कितना है हमारे पास 22/7, आर 5 और एच है हमारे पास 1.4। मैंने आपको बोला था डेसिमल हटा दो, ये बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए इसको पहले ही क्या कर दो, सॉर्ट आउट करो। डेसिमल हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, अभी हो गया 1/4 14, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 2 ज़ा कितना हो जाएगा 44
मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका CSA। TSA क्या होता है? 2πr/h+r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था हमारे पास 5, h था हमारे पास 1.4 प्लस r था हमारे पास 5। ओके, या मैं ऐसा भी कर सकता था, CSA में मैं 2πr² जोड़ देता तो मेरा TSA आ जाता। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी हम जनरल तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 22 × 44 इंटू 5/7 1.4, तो ये हो जाएगा 6.4। ठीक है, तो 44 5 से कितना होता है, 5 4 से 20, 5 4 से 22 इंटू 6.4/7। चाहे तो आप इसका डेसिमल हटा के एक ज़ीरो नीचे बढ़ा दीजिए, इससे ये कैंसिल कर लीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 64/7। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो वैल्यू रख लेते हैं 22/7। r कितना है हमारे पास 5 इंटू 5 r², और h कितना है हमारे पास 1.4। डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 7 2 ज़ा 14, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 22 5 ज़ा कितना होता है 110 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए मीटर का क्यूब लगेगा। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3080 सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस है उसका 7 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम आपको दे दिया है 3080 सेंटीमीटर क्यूब, और बोल रहा है इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द CSA ऑफ द सिलेंडर। आपको इस सिलेंडर का CSA बताना है। ओके, तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। वॉल्यूम दे रखा है 3080, रेडियस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है CSA। तो CSA का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कितना होता है 2πr/h। आपने बच्चों वैल्यू रखना शुरू किया, और जैसे ही आप आगे बढ़े आपको पता चला आपके पास h तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जा सकता है? आप देखिए गिवन क्या है हमें 3080 और 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस से h का रिलेशन हमें मिल नहीं रहा है। हमें यहाँ से कोई वैल्यू मिल सकती है। वॉल्यूम होता क्या बच्चों, πr²h। तो मैं पाई का वैल्यू जानता हूं, r मुझे गिवन है, h नहीं पता, तो सारी वैल्यूज पता है, तो यहां से h हमारा आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, h इज इक्वल टू हो जाएगा 3080/22 इंटू 7। मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही कर लेते हैं, उसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, एक कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। अब यहाँ पर इस h का वैल्यू रख देते हैं 3080/22 इंटू 7। 22 7 कैंसिल हो गया। चेक कीजिए क्या इससे कैंसिल हो सकता है, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2, 7 4 ज़ा 28, 0 ज़ा 0, तो हो जाएगा 444 2 ज़ा 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें CSA निकालना था, ये आ गया हमारा CSA। ओके, अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ सिलिंड्रिकल वाटर टैंक इज बेस डायमीटर 7 मीटर एंड हाइट
2.1 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स। बोल रहा है एक सिलेंडर है, वाटर टैंक, मतलब पानी की टंकी होती है, वो सिलेंड्रिकल शेप में, और कह रहा है इसका जो बेस डायामीटर है वो 7 मीटर है। डायामीटर आपको पता है, यानी रेडियस का 2 टाइम्स, यानी पूरा पूरा बात कर रहा है ये, आधे यहाँ से बात नहीं कर रहा है रेडियस की, पूरे डायमीटर की बात कर रहा है। एंड हाइट 2.1, इसकी हाइट है 2.1 मीटर। ठीक है जी। बोलो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। आपको बताना है इस टैंक की कैपेसिटी। जब भी कैपेसिटी बोले इसका मतलब वो वॉल्यूम की ही बात कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं आपको लीटर्स में बतानी है। आगे बताऊंगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा है वो। तो शुरू करते हैं बच्चों। यानी हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना हो गया? 22/7। आर कितना है हमारे पास? 7 मीटर तो बच्चों डायामीटर था, तो आर कितना हो जाता है? डायामीटर का आधा, 7/2। तो मैं 7/2 लिखता हूँ। ओके, आर स्क्वायर, और एच कितना है हमारे पास? 2.1। परेशानियों को हटा दो, इस डेसिमल को हटा दो, नीचे 10 लगा दिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 11 टाइम्स। ओके, अब चेक कीजिए, आपके पास एक तो बचा है 10 नीचे, ठीक है, और ऊपर बचा है 11, 7, 21। 11 × 7 × 21, और अपॉन में बचा एक तो 2 और एक बचा है 10। ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब वॉल्यूम। हम जब भी आंसर हमने निकाला बच्चों, ये तो मीटर क्यूब आया होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आया होगा। यहाँ पर बोल रहा है आपको आंसर निकालना है किसमें? लीटर में। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा इसको लीटर में कैसे बदला जाए। मतलब समझिए आप, क्या हम इस डायमेंशन को कैपेसिटी में बदल सकते हैं? ये बता सकते हैं कि आपकी टंकी में मैं बोल दूं इतना वॉल्यूम है आपकी टंकी का, इतना मीटर क्यूब, बताओ इसमें कितना लीटर पानी आता होगा। तो लीटर में बदलने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। अब जरा इसको समझ लेते हैं। 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है? आप क्या करें, इमेजिन करें कि आपने एक ऐसा डब्बा बनाना है, एक ऐसा डब्बा बनाना है जिस डब्बे की लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, और ऊंचाई भी उसकी कितनी हो? 1 मीटर हो। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूँ? एक ऐसा डब्बा बनाओ, 1 मीटर मतलब इतना होगा डिस्टेंस। 1 मीटर तो आप जानते होंगे, लगभग आपके हाथ जितना लंबा, आपका हाथ और एक वो कंधा एक होने से इतना लंबाई का आप क्या करें, एक टैंक बनाएं, और इस टैंक में जब आप पानी भरेंगे तो 1000 लीटर आएगा। समझ गए आप? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1000 लीटर से, कि अगर आपने एक डब्बा जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा बनाया है, तो उसमें आ जाएगा आपका 1000 लीटर पानी। ओके, तो इसका मतलब ये आ गया मीटर क्यूब। तो इसको लीटर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 50 टाइम्स 100, ये 100 चला जाएगा। अब डिनोमिनेटर पूरा ख़त्म हो गया। 11 × 7 × 21 × 50, 11 7 जा 77, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0 नोट कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा लीटर में। ओके, ये आप कर लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पेपर इज 33 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज फोल्डेड अबाउट इट्स ब्रेथ टू फॉर्म अ सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। अगर पेपर की लेंथ और ब्रेथ दे रहा है तो इट मीन्स
वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। तो ये आपको एक पेपर दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया, ठीक है। वो बोल रहा है इट इज़ फोल्डेड अबाउट टू इट्स ब्रेथ। ये जो इसकी ब्रेथ है, इस ब्रेथ के चारों तरफ घुमा के इसको एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से सिलेंडर बना दिया हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे आप, ये मान के चलिए मैंने सिलेंडर बना दिया। और एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, ये मैंने सिलेंडर जो बनेगा ये फोल्ड नहीं होगा, ये ऐसा होगा असल में, ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ऐसा। ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा ऐसे बनना चाहिए, एज टू एज, समझ में आ गया। तो ऐसा ये सिलेंडर बन गया आपका, ठीक है। अब इस सिलेंडर में वो बोल रहा है, आप ध्यान देंगे, ये मैं एक छोटा सा पेपर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, तो ये रहा इसका लेंथ, ये रहा इसका ब्रेथ। उसने बोला इसको क्या कर दिया गया, और छोटा कर देते हैं इसको। ये रहा इसका लेंथ, ये रहा ब्रेथ। इसने बोला इसको इसके ब्रेथ के चारों तरफ घुमाया गया। तो देखिए मैंने ब्रेथ के चारों तरफ घुमाया, ध्यान देंगे, ये लेंथ है, लेंथ पे फोकस भी करेंगे, ब्रेथ ये रही। आप जरा देखें, ये मैंने इसको घुमा दिया, ओके। अब देखेंगे, ये मैंने इसको एज टू एज ऐसे मिला दिया। तो आपने देखा वही जो रेक्टेंगल था वो अब क्या बन चुका है, वो एक सिलेंडर बन चुका है बच्चों, ठीक है। फिर से इसको मैं खोल देता हूँ। ये मैंने क्या बोली थी, ब्रेथ, ये क्या बोली थी, लेंथ। देखो अब ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट जो है वो कौन बनी हाइट उसकी, ध्यान से देखो, ये रहा ब्रेथ, ये रहा हाइट। तो ब्रेथ तो उसकी क्या बन गई, हाइट। समझ में आ गया आपको, जो उसने 16 कही थी, 16 सेंटीमीटर। और जो बच्चों लेंथ थी, ये लेंथ देखो, ये लेंथ क्या बन गई, देखो कुछ नजर आया आपको, ये बन गया ये सर्कल। लेंथ क्या बन गई, सर्कल बन गई। देखो बनी कि नहीं बनी, ये जो पूरा सर्कल है गोल चक्कर, ये कौन बन गया, लेंथ बन गया। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल का कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है आपको, भाई आपने सर्कल देखा होगा, तो सर्कल का एक हिस्सा होता है अंदर का जिसको कहते हैं एरिया, और ये जो बाउंड्री वाला हिस्सा होता है, इस बाउंड्री को कहते हैं सरकमफेरेंस, याद है आपको। तो यानी ये जो लेंथ थी इस रेक्टेंगल की, वो क्या बन गई, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल्स टू, कितना बोला था उसने, 33। उसने तो कहा था कि लेंथ है 33, लेकिन हमने पता किया तो हमें पता चला कि जो लेंथ है वो अब क्या हो चुकी है, वो सर्कल की सरकमफेरेंस हो चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू तो हम जानते हैं, ठीक है। तो 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 7 × 3/2 × 2। ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 21/4। अब हमसे पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर बना था हमारा, इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, πr²h 22/7 r², यानी 21/4 × 21/4। और h कितना है, h क्या बनी थी हमारी, याद करो, जो ब्रेथ थी वही हमारी h बनी थी। तो ब्रेथ कितनी थी, 16। 4 4 ज़ा 16, 4 से 4 टाइम्स, फिर 4 से 4 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16, 16 से 16 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21। तो कितना बना ये, 22 × 3 × 21। 22 2 ज़ा कितना होता है, 66, 22 3 ज़ा 66 हो गया। और ये हो जाएगा 66 1 ज़ा 66, कैरी 6, 66 2 ज़ा 132, 138 सेंटीमीटर क्यूब, या क्या दिया था, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है ये, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। आगे चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलिंड्रिकल बकेट है ऑफ बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। मतलब पानी का एक बाल्टी है जो सिलेंड्रिकल शेप में, और उसका डायमीटर दे दिया आपको कितना, 28 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। कह रहा है
इज फुल ऑफ वाटर, पूरा भरा हुआ है पानी से. दिस वाटर इज पोर्ड इट into a rectangular tub of length 66 centimeter and breadth 28 centimeter. एक टब लिया गया जो रेक्टेंगुलर था शेप में, और इस टब में ये पानी भर दिया गया. ये पूरा फुल भरा हुआ था, आपने इसको इस टब में उड़ेल दिया. ठीक है. बोल रहा है इस टब का जो डायमेंशन है वो लेंथ है 66 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ है वो है 28 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. अब देखेंगे, हमें नहीं पता ये पानी इस टब में पूरा भरेगा या आधा ही भरेगा. हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि पानी कहाँ तक भरेगा. ठीक है, वो चाहे आधा भरे या पूरा फुल भरे. वो ये कह रहा है जहाँ तक भी भरेगा आप मुझे वो ऊंचाई बताइए, वो हाइट बताइए जहाँ तक ये पानी इस टब में भरेगा, जिस हाइट तक भरेगा. इसका मतलब चाहे वो यहाँ तक भरे या यहाँ तक भरे, बस जहाँ तक भी भरेगा वो पानी ही भर पाए. पानी की ही हाइट पूछ रहा है आपसे. ठीक है, टब की हाइट नहीं पूछ रहे. समझ में आ गया आपको. तो बच्चों एक चीज़ नोटिस करो, ये पानी इसमें भरा हुआ था. ठीक है, इस पानी को जब इसने इसमें डाला तो जहां तक भी ये भरा होगा वहां तक का वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा या नहीं होगा. बताइए आप, सोचिए. ये पानी इसने जहां तक भी भरा होगा वहां तक और इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि इसने बोला था पानी ऊपर तक भरा हुआ है. ऐसे ही बोला था. बकेट ऑफ बेस डायमीटर फुल ऑफ वाटर. यस, उसने कहा था ये पूरा भरा हुआ है. पूरा भरा हुआ मतलब ये पूरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है खाली. तो यानी इसका पूरा वॉल्यूम इसके उस हिस्से तक के वॉल्यूम के बराबर होगा जहां तक ये पानी भरा गया होगा. है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, इसका वॉल्यूम निकालता हूं और इसके वॉल्यूम के बराबर रख देता हूं. समझ में आया भाई? दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. इस पूरी बकेट का वॉल्यूम सेम नहीं होगा इसके बराबर, वहां तक होगा जहां तक ये पानी भरा हुआ है. तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते बच्चों. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इक्वेशन कैसी बनेगी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ फिल्ड बकेट. जहां तक वॉल्यूम, जहां तक बाल्टी भरी हुई है वहां तक का वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा. तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. और बकेट कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब ये क्यूबॉइड हो गई. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच. यहाँ पे से पाई आपको पता है 22/7. आर कितना होता है बच्चों? 28 डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 28/2 इज इक्वल्स टू 14 आर स्क्वायर. और एच हमें बोला था 12 है. एल कितना था हमारे पास? लेंथ हमें पता है 66 था, ब्रेथ हमें पता है 28 था, और हाइट हमें पता है. हाइट कितना है? यही तो निकालने के लिए कहा था, यानी एच हमें निकालने के लिए कहा था. तो ठीक है, ये वैल्यू नहीं पता, इसको इधर लेके आते हैं. 7 2 ज़ा 14. चलो पहले सेपरेट कर लेते हैं इनको. 2 इंटू 14 इंटू 12 अपॉन में 66 मल्टीप्लाई बाय 28. 14 2 ज़ा 28, 2 से 2 कैंसिल. 22 3 ज़ा 66, 3 से 12 4 टाइम्स. कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर. ये आ जाएगी आपकी क्या? हाइट उस वहाँ तक की, उस बकेट के वहाँ तक की जहाँ तक पानी भरा गया होगा. तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया. समझ में आ गया आपको? अब करते बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 6. आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का.
ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, अ हॉलो मेटालिक सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स। देखिए, एक सिलेंडर है, हॉलो मतलब खोखला सिलेंडर है अंदर से, और इसके दोनों एंड बच्चे खुले हुए हैं। मतलब जैसा कि आपका, जैसे आप पाइप देखते हैं, पाइप होता है ना, पाइप दोनों एंड से खुला हुआ होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है। दूसरा बोलता है इस सिलेंडर की जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर की है और इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर की है, यानी लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस ऑफ मेटल इज 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स भाई, आपने ये वाला, ये देखिए, ये पेन देखिए, आप सपोज कीजिए ये पाइप है, एक हॉलो सिलेंडर है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर है, इधर से भी खुला हुआ है, और सपोज कीजिए इधर से भी खुला हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी मोटाई दिख रही है आपको, ये वाली मोटाई, ये नज़र आ रही है आपको मोटाई इसकी, ये वाली देखिए, ये 2 सेंटीमीटर की, ये वाली। वो बोल रहा है जो थिकनेस है, जितनी मोटी शीट का वो बना है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मोटाई। तो आप देख रहे हैं अंदर का जो गोला है वो छोटा हो रहा है, बाहर का जो गोला है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वो इसकी बात कर रहा है। तो सपोज कीजिए ये जो सिलेंडर है, इसको मैं आपको टॉप सरफेस से दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा ही बन रहा होगा कि जो मोटाई है ये कितनी बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर, और बोल रहा है जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बोल रहे हैं आपको सी एस से बताना है इसका। सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये जो पेन है इसके छत तो इसका गायब है, इसका बॉटम भी गायब है, तो मतलब वो जो ये वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला बताना है, इसका एरिया बताना है। और ये जो अंदर से होगा, यानी अगर आप इसके अंदर हैं तो आपको ये पाइप कुछ ऐसा लगेगा, अंदर से ऐसा नज़र आएगा यहाँ पे से, तो ये अंदर की दीवारों का जो एरिया होगा, ये टोटल एरिया आपको बताना है, यानी बाहर का एरिया प्लस अंदर की दीवारों का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। इसको उसने कहा है क्या, फाइंड द होल कर्व्ड सरफेस एरिया। होल मतलब अंदर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर के बाहर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बच्चों पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एक यहाँ पे एक बात है जो कन्फ्यूज़न हो सकता है बाद में, उसको भी क्लियर करेंगे। देखिए, तो भैया हमें सी एस ए का फॉर्मूला पता है। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πRh, लेकिन उसके लिए हमें आर पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर ये वाला सी एस ए चाहिए मुझे, ये अंदर की दीवारें ये वाला, तो मुझे आर भी इसी वाला, यही वाला चाहिए होगा। और अगर मुझे बाहर का सी एस ए चाहिए तो मैं बाहर का आर लूँगा। तो बाहर का आर कितना है, उसने बोला एक्सटर्नल डायमीटर 10 था, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा 5। भाई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तब तो मेरा ये वाला सर्कल का आ जाएगा। और इंटरनल डायमीटर देखिए, 5 यहाँ से यहाँ तक था, 2 सेंटीमीटर उसकी मोटाई थी, तो बची कितनी 3 सेंटीमीटर, वो इंटरनल रेडियस हो गया। तो यानी एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल सिलेंडर के लिए रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और इंटरनल सिलेंडर के लिए रेडियस कितना हो गया 5 - 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चों जरा हाइट पे फोकस करो। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यहीं से इसके लिए भी वही हाइट होगी जो इसके लिए होगी। तो एच कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इसके लिए भी एच कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो टोटल होल सरफेस एरिया बोला था, होल सरफेस एरिया, तो इन दोनों का सी एस से निकाल लीजिए, उन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इसका सी एस से कितना होता है 2πRh, इसका कितना होगा 2πRh। अब जरा देखो बच्चों, इसमें पाई एक जैसा होगा, एच दोनों के लिए एक जैसा होगा, आर में फ़र्क पड़ेगा, तो मैं इसको R1 और इसको R2 मान लेता हूँ और इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो ये 2πR1h और 2πR2h है। क्या मैं इसमें से दोनों को कॉमन ले सकता हूँ, 2πR कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, सॉरी 2πH कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा R1 + R2। ठीक है,
इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पाई का मतलब क्या होगा, 22/7। एच कितना था, 8। R1 कितना था हमारे पास, 5। और R2 कितना था हमारे पास, 3। देखिए, तो दोनों को अलग अलग निकालने से अच्छा हम इक्वेशन के साथ रख के दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें। अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल नहीं है इसमें, तो फिर दोनों को अलग अलग निकाल के फिर ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, अब देखते हैं 22 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 44 × 8 × 8 अपॉन में 7। 8 4। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, यहाँ पर 22/7 नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि 3.14 लीजिए, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, 3.14 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3.14 × 8 × 8, ठीक है। तो हो जाएगा 314 628 × 8 × 8। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, कैरी 2, 8 6 जा 48 प्लस 2 50.24 × 8। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, कैरी 1, 8 0 0 प्लस 1 1 और 8 5 जा 40 1212 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 401.92। अब बच्चों एक चीज़ और नोटिस करें, उसने जब हमसे एरिया पूछा, बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये भी तो एरिया ही होता है, ये वाला सरफेस भी तो एरिया है। अगर मैं आपको पेंट करने के लिए कहूँ तो आप अंदर की दीवारों में करेंगे, बाहर की दीवारों पे करेंगे, और इस एरिया में भी तो पेंट करेंगे। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा है, ये वाला एरिया उसने नहीं पूछा है, मतलब इसको उसने काउंट ही नहीं किया। ओके, केवल ये वाला बाहर का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और अंदर से भी ये वाला हिस्सा जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, तो अंदर से वो सफ़ेद वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो ऊपर का आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला ये वाला हिस्सा जो है, इसका एरिया नहीं बोला गया हमें निकालने के लिए। ओके, तो बच्चों ये हमारी हो गई एक्सरसाइज फिनिश, 21.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे 21.3, ठीक है। थैंक यू।